हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए जो बिहार सरकार के द्वारा एक नौकरी का नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो है बिहार बीएसटीसी नई भर्ती 2026। मतलब कि बिहार सर्विस बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है 2026 की। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, तो देखिए जो भर्ती है ना, इसका नाम है पंप ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है कि भाई जो भी पंप ऑपरेटर्स हैं उसके लिए पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके बारे में हम सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है। हम लास्ट में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, कितना फ़ी लगेगा, एग्ज़ाम क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मात्र आप 10वीं पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और उसके लिए क्या है कि सैलरी आपको 20,200 रुपये तक की सैलरी मिलेगी और सिलेक्शन का आपके पास अच्छा मौका है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आइए देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको सिविल हेल्प की इस ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जब आप यहाँ पर आओगे तो इसके बारे में थोड़ा सा हम सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लास्ट में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सब कुछ इसी वेबसाइट से हो जाएगा। देखिए ये जो वैकेंसी है इसका नाम क्या है, बिहार बीएसटीसी पंप ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026। का एक मतलब है कि बिहार में बीएसटीसी का पंप ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट 2026 का आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, देखिए यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा हम समझते हैं और नीचे क्या है। देखिए इसके बारे में देखिए आपको यही बताया गया क्या कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC मतलब बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा ने पंप ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है, ठीक है। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर पाओगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 191 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। बिहार बीएसटीसी पंप ऑपरेटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 की प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 12 जनवरी 2026 तक चलेगी। तो आप देख लेना इन डेट्स के बीच में, यदि आप एलिजिबल हो, आप इच्छुक हो, आप भरना चाहते हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर लेना इन दोनों डेट्स के बीच में, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि जो उम्मीदवार बिहार बीएसटीसी पंप ऑपरेटर भर्ती 2026 में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि एलिजिबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस सहित सभी विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ लें। वो हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़वा दे रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है, उसको अभी हम देखते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा जल्दी में, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था 12 दिसंबर 2025 को, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 12 दिसंबर 2025 को, लास्ट डेट है 12 जनवरी 2026। आप इसको डेट को ध्यान रखें, इसी के अनुसार आप काम करेंगे, ठीक है। करेक्शन डेट की अगर बात करें तो शेड्यूल के अनुसार आपको करेक्शन डेट आपको खुला जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपको दिया जाएगा और एग्जाम डेट रिजल्ट आपको आगे चल के नोटिफाई किया जाएगा। अभी तो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यदि आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो अब भी आपके 100 रुपये लगेंगे। यदि आप SC ST PWD में आते हो तो भी आपके 100 रुपये ही लगेंगे। मतलब कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हो आपके 100 रुपये ही लगने वाले हैं। परीक्षा का अगर भुगतान करें तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। करने का मतलब है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उसी समय लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आता है, और आज के समय में कोई सा भी फॉर्म हो आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट उसका करते हो, तो वैसे ही आप आराम से कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 1/8/2025 को काउंट होने वाला है। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 37 साल होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम एज देखो 37 साल तक वाले भी इसको आवेदन कर सकते हो। उसमें भी क्या है कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है। टोटल देखो 191 पद हैं। अब हम बात करते हैं कि कितना मतलब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब कि कितना हम एलिजिबल हैं, मतलब कौन इसको भर सकता है। जैसे अगर पोस्ट के नाम की बात करें तो बिहार BTSC पंप ऑपरेटर, ठीक है, पोस्ट का नाम ये हो गया। टोटल 191 पद हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उसके लिए ये है क्या, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ देखो आप 10वीं पास हो और साथ ही ITI आपके पास होनी चाहिए। किसमें, मैकेनिक्स या फिटर ट्रेड में, या इसके समकक्ष योग्यता आपके पास कोई अनिवार्य है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी अच्छे से पढ़ के बताते हैं, लेकिन मतलब कि आप देखो आप 10th पास हो, आप मैकेनिक्स या फिटर से, अभी फिटर ट्रेड से यदि आपने ITI का रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज पोस्ट आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 191 पद रहने वाले हैं। पंप ऑपरेटर की सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो निम्नलिखित चरणों में देखो पूरा क्या होगा। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। यदि ये लागू हो तो वो निर्भर करता है आपकी पोस्ट पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है।
बीटीसी पंप ऑपरेटर पे स्केल की अगर बात करें तो आप 5,200 से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी मिलने वाली है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट से जाना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। ठीक है, देखो टोटल 6 पेजेस में इन्होंने दे रखा है और शुद्ध हिंदी में इन्होंने दे रखा है। तो आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी आप फॉर्म फिल करो, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आदमी है, उनसे गलती हो सकती है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू चलना है, क्योंकि यही होता है जो मेन होता है। ठीक है, अब देखो जिसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले, जो हम पीछे हम बात कर रहे थे, इसमें क्या है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला चीज़ क्या है, पहला में जैसे 2 होना चाहिए, पहला में मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष संस्थान से मैट्रिक या 10वीं में उत्तीर्णता होनी चाहिए, मतलब आप 10वीं पास होने चाहिए। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से मशीनिस्ट मतलब मैकेनिस्ट अथवा फिटर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्ण, मतलब कि आपका ट्रेड का ITI होना चाहिए, किस ट्रेड से, मैकेनिस्ट या फिटर ट्रेड है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, इसमें क्या है कि नोट में आपको बताया गया है कि मशीनिस्ट अथवा फिटर ट्रेड में समदूरस्थ शिक्षा से अर्जित उत्तीर्णता की अधिमानता नहीं दी जाएगी, अर्थात उक्त ट्रेडों में केवल नियमित कोर्स से अर्जित उत्तीर्णता की ही अधिमानता दी जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि आप रेगुलर बेसिस पे ये ITI किए हो इन दोनों ट्रेड से तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। यदि आपने डिस्टेंस से कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, इसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने बताई सब कुछ आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आयु सीमा वगैरह देखो, सब कुछ हमने बात की, सब कुछ देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार इसे जरूर गो थ्रू हो जाइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हम देखो सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिलेबस में देखिए वही है क्या कि देखो चयन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन होते हुए अभ्यर्थियों को मेधावी सूची में निम्न प्रकार तैयार किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 100 अंक का होगा। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, आयोग लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित परीक्षा का आयोजन कराएगा। ठीक है, परीक्षा का पाठ्यक्रम की अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए आपसे वही पूछा गया कि कहा गया है कि परीक्षा में के प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, मतलब 100 MCQ होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, मतलब कुल टोटल 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन। ठीक है, इसके बाद अब इसमें पूछा क्या क्या जाएगा थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। जैसे परीक्षा में ITI एवं मैट्रिक 10वें स्तर के प्रश्न होंगे, जिसमें 30 प्रश्न मैकेनिस्ट के, 30 प्रश्न फिटर के, 20 प्रश्न गणित मैट्रिक, मतलब कि देखो सिंपल आप समझो, 30 प्रश्न जो आपका मैकेनिस्ट पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न फिटर के पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न आपका जो कि 10th का जो मैथ है ना उससे आपसे पूछे जाएंगे, एवं 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे, 20 प्रश्न आपको GK में पूछे जाएंगे। प्लस आपसे क्या क्या है, प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, मतलब प्रश्न पत्र जो होगा आपका बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, तो आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ पता चल गया, आप इसी अनुसार आप देख लेना आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आदिवासी विभाग द्वारा निर्धारित ITI स्तरीय बिहार विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित मैट्रिक परीक्षा में 10वीं स्तर पर 10वीं स्तर पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा, मतलब कि अभी आप फॉर्म फिल करो, जो भी सिलेबस है आपको फिर से अलग से बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, देखो इसमें गलत थोड़ा सा हम गलत भी देख लें, गलत अंक क्या है। उक्त परीक्षा में 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं 1 से अधिक पालियों की परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जैसे कोई पेपर, किसी का पेपर टफ आ गया, किसी का पेपर इजी आ गया, तो जिसका इजी आ गया उसको फायदा हो गया और जिसका टफ आ गया उसके लिए थोड़ा सा घाटा हो गया, तो उसके क्या होगा, आप उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जैसे आप एयरफोर्स का एग्जाम दो, जैसे जो X ग्रुप Y ग्रुप का एग्जाम होता है उसमें भी देखो नॉर्मलाइजेशन भी अब लगा दिया गया, पहले नहीं था लेकिन अब लगा दिया गया है। ठीक है, तो उसी अनुसार उसी कॉन्सेप्ट को इसमें फॉलो किया जा रहा है और नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरा चीज़ क्या है, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा, प्रत्येक गलत सही उत्तर तो 1 अंक दिया जाएगा और 0.25 काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। ठीक है, बाकी आप अपना पढ़ लेना, सब कुछ देखो शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है, आप पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने अपनी तरफ से कवर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट, कोई चीज़ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी डाउट आपके पास है या फॉर्म भरने में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप डायरेक्टली हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और जाने से पहले कम से कम आप जिस स्टेट से हो, जिस लोकेशन से हो, उसको कमेंट में जरूर पिन कर दें ताकि हमको पता चल सके कि भाई आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हो। तो आपकी लोकेशन के हिसाब से आपके लिए बेहतर जॉब को हम सबसे पहले आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन के साथ, तब तक बने रहिए सिविल हेल्प के साथ।